नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। राजधानी लखनऊ में आज प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। उन्होंने परियोजना का निरीक्षण किया और ई बस में सफर करते हुए उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया। फैक्ट्री लखनऊ के सरोजनी नगर एक्सटेंशन 1 औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की गई है। इसे अशोक लेलैंड कंपनी द्वारा महज 16 महीनों में पूरा किया गया। इस परियोजना से न केवल हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित किए होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन के दौरान कहा कि यह परियोजना प्रदेश के औद्योगिक और पर्यावरणीय विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि अब उत्तर प्रदेश ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन रहा है। अशोका लेलैंड की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री माननीय श्री एचडी कुमारस्वामी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, और जहां ये प्लांट लगा है इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ और पूर्व मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अध्यक्ष हिंदुजा ग्रुप भारत श्री अशोक हिंदुजा जी, अध्यक्ष हिंदुजा ग्रुप यूरोप श्री प्रकाश पी हिंदुजा जी, ट्रस्टी हिंदुजा फाउंडेशन श्री अजय हिंदुजा जी, अध्यक्ष अशोक लेलैंड श्री धीरज हिंदुजा जी, प्रेसिडेंट अल्टरनेटिव एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी श्री सोम हिंदुजा जी, शेनो अग्रवाल जी, एसके चड्डा जी, हिंदुजा ग्रुप और हिंदुजा फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और ट्रस्टीगण, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, अशोका लेलैंड की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर पधारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय भारी उद्योग मंत्री जी का मैं सबसे पहले लखनऊ की इस धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में पधारे आप सभी महानुभावों का जो देश और दुनिया से इस इमर्जिंग सेक्टर के बारे में रुचि रखते हैं,
इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उसके विशेषज्ञ हैं, आपके भी आगमन से उत्तर प्रदेश वासी प्रफुल्लित हैं। मैं इस अवसर पर आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समारोह में हृदय से मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है, तमाम प्रकार की आपदाएं हम सबके सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनके पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है।
और उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं और इस फ्रेट कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यह तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेशक नहीं हो सकता, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के हर एक सेक्टर में अपना निवेश कर सकता है और उस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है और वह संकल्प वर्ष एक विकसित भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का। यह प्लान मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट के दृष्टिकोण से न केवल देश के बल्कि दुनिया के हर एक इन्वेस्टर का एक महत्वपूर्ण पसंद बन चुका है। हमारे पास आज के दिन पर पिछले 8-9 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं। लगभग 6 लाख करोड़ का हमारे पास वर्तमान में तैयार है, अगले महीने हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कराने जा रहे हैं और 5 लाख की अभी पाइपलाइन में और है, जिसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करवाएंगे।
आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान कर रहा है और अब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वह लगभग 36 लाख करोड़ रुपए की अब यह देश के अंदर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन भी है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक लक्ष्य को लेकर के चला है कि हमें देश को, प्रधानमंत्री जी ने 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए कहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी लक्ष्य तय किया है कि 29-30 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का आज यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अब यूपी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हब बनने की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम देश के अंदर 60% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर है। एमएसएमई, ईआई, सेमीकंडक्टर, साइबर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश में 18,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, 76 इंक्यूबेटर हैं, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और 8 यूनिकॉर्न वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। यह अशोका लीलैंड का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यह हमारे लिए एफडीआई और फॉर्च्यून 500 पॉलिसी का यह पार्ट है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोग एफडीआई की बात करते थे तो वह उसका अंश यूपी के अंदर बहुत कम था, बहुत थोड़ा सा है, यानी जिसको आप कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अपनी इस पॉलिसी के माध्यम से बड़े पैमाने पे एफडीआई को और फॉर्च्यून 500 को इस फील्ड में आकर्षित किया है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। सितंबर 23 में एमओयू हुआ, जनवरी 24 में एलओआई और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई संपन्न हुई और मात्र 18 महीनों में एक विश्वस्तरीय प्लांट आज निर्मित होकर के हम देश को समर्पित करवा रहे हैं, जिसमें आदरणीय रक्षा मंत्री जी के करकमलों से यह प्लांट अभी समर्पित हुआ है। यानी ये डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली है और यह सुशासन का भी एक प्रमाण है। निवेश मित्र, निवेश सारथी और उद्यमी मित्र प्रणाली के माध्यम से आज हम विभागीय स्वीकृतियों को, विभागीय समन्वय को और सतत हैंड होल्डिंग को सुनिश्चित कर रहे हैं और परिणाम है कि ऑटो कंपोनेंट और ईवी इकोसिस्टम में आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं आने वाले समय में हम इसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाजार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 19% थी। फेम 1 और फेम 2 का प्रमुख लाभार्थी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का वर्तमान में संचालन हो रहा है और मेरा यह मानना है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मैंने अभी इस प्लांट में निर्मित इलेक्ट्रिक बस को देखा है। 17 सीटर है, 17 से 18 सीटर, कुल 15 लाख के। और मेरा मानना है कि अन्य भी जो मैन्युफैक्चरिंग यहां पे स्कूली बसेस की दृष्टि से, सिटी टू सिटी कनेक्ट की दृष्टि से प्रारंभ हुई हैं, यूपी की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इस दिशा में इसको एक नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अशोका लीलैंड ने अपने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के 10,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए भी एक एमओयू यह हिंदुजा ग्रुप यूपी गवर्नमेंट के साथ करने जा रहा है। और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो ये युवा इस सेक्टर में, जो आज देश की भी और दुनिया की भी डिमांड है, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है, ये नई स्किल, नई टेक्नोलॉजी और नए फ्यूचर के लिए, नए भविष्य के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग संस्थान इस दिशा से इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा श्रम शक्ति रखता है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एक नई भूमि के रूप में और एक नई भूमिका के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। मैं हिंदुजा ग्रुप को इस निवेश के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि उनका यह निवेश उनके लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी न केवल दूरगामी होगा, बल्कि उनके बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होगा। मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय भारी उद्योग मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं ने हमें बहुत प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह फैक्ट्री देश के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को मजबूत करेगी और राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन में मदद करेगी। फैक्ट्री में ई बसों के अलावा अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण भी किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल हरित परिवहन, क्लीन एनर्जी आधारित औद्योगिक विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को सुना है। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से वो गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी बातों से सहज रूप से ही आप आश्वस्त हो गए होंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट परफॉर्मेंस की यदि रेटिंग करनी हो तो सहज तरीके से ही कोई कह सकता है एक्सीलेंट। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री एच डी कुमारस्वामी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार जी खन्ना, उद्योग मंत्री नंद गोपाल जी गुप्ता, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह, श्री प्रकाश जी हिंदुजा, चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप यूरोप, श्री अशोक हिंदुजा, चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया, श्री अजय हिंदुजा, श्री धीरज हिंदुजा, श्री सोम हिंदुजा, श्री यश के चड्ढा, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हिंदुजा ग्रुप, श्री सेनु अग्रवाल, एमडी सीईओ,
यहां पर मौजूद अन्य देवियों व सज्जनों तथा मेरे मीडिया के मित्रों, आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो लखनऊ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा लखनऊ से गहरा संबंध है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यदि मैं लखनऊ से न भी होता तब भी मुझे लखनऊ उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यह शहर ही ऐसा है जहां का होने के लिए आपको यहां का होने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुजा ग्रुप को भी कहना चाहता हूं, भले ही आप लखनऊ के न हों, लेकिन आप लखनऊ के हैं, लखनऊ वासी ऐसा मानेंगे, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं। लखनऊ की खासियत यह है कि लखनऊ किसी के भी हृदय में आसानी से बस सकता है। मेरे हृदय में बसे होने के कारण मेरा भी हमेशा यह प्रयास रहता है कि मैं लखनऊ की जनता के लिए कुछ न कुछ करता रहूं। और मैं समझता हूं कि जब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से इच्छा और प्रबल हो जाती है। और साथियों, मेरा तो वैसे भी अक्सर लखनऊ आना जाना लगा रहता है, लेकिन बीते कुछ समय में मेरा यहां आना जाना और भी बढ़ गया है। अभी पिछले ही हफ्ते प्रेरणा स्थल का एक उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूं बाहर से जो लोग यहां पर आए होंगे, यह अद्भुत कार्य यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रेरणा स्थल देखने लायक है, वहां जाकर उसे आप सबको देखना चाहिए। और आज इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबके बीच हूं और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जो देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देवियों और सज्जनों, आज उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो चुके हैं। सरकार ने यहां डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। इसका मतलब सेनाओं के लिए हथियार, गोला बारूद और लड़ाकू जहाजों से जुड़ा सामान अब हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। यह काम लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, इन 6 जगहों पर हो रहा है। और अब तक यहां जो मुझे जानकारी मिली है, 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आकर कारखाने लगा रही हैं। इससे सीधा फायदा यदि हुआ है, हमारे गांव के लोगों को यहीं काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यहां के लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा लखनऊ में तो ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैक्ट्री भी लगी है, जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, जिसका करिश्मा आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा। साथियों, अब यह मिसाइल बाहर से बनकर नहीं आती है, हमारे अपने देश में और अपने उत्तर प्रदेश में ही बनती है। और इसमें भी मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने
जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जमीन उपलब्ध कराना है, उसकी देख रेख करना, समय से वह तैयार हो जाए, जो पहल की है मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं यहां। साथियों, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश भी इसमें लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के इस काम को इस तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई है, जो मुझे बतलाया गया है। उस नीति, उस पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाया जा रहा है जहां सेना के लिए साजो सामान बड़े पैमाने पर बनेंगे। साथियों, सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में यहां हजारों करोड़ रुपए के नए काम आए, नया निवेश हो और हमारे लाखों की संख्या में नौजवानों को रोजगार का अवसर भी मिले। यानी हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहरों के बच्चे अब यही काम करेंगे, यही कमाएंगे और अपने परिवार को संभालेंगे और भारत देश का मस्तक ऊंचा करेंगे। साथियों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 भी लेकर आई है, ताकि यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी बढ़ सके। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी की मैं सराहना करता हूं। इनके सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन चुका है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित किया है, मैं भी यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह अपने में एक मिसाल है, अपने में यह एक उदाहरण है। यहां इतनी संख्या में जनता उपस्थित है, यहां का मैं जनप्रतिनिधि हूं और मैं समझ सकता हूं कि एक आम आदमी सरकार से क्या चाहता है। वो बस यही चाहता है कि सरकार एक ऐसा समाज बनाए, ऐसा माहौल बनाए जहां कोई भी आदमी अगर 4 पैसे कमा रहा है तो वह अपने परिवार के साथ उन 4 पैसों से सकुशल अपनी जिंदगी चला पाए। किसी गुंडे और बदमाश की नजर उसकी कमाई की कीमत पर न पड़ने पाए, उसकी यह इच्छा रहती है। कोई गुंडा बदमाश उसके परिवार को आकर तंग न करे। एक आदमी बिल्कुल शांत जिंदगी चाहता है। डेवलपमेंट तो सरकार का काम है ही, वह तो सरकार करेगी ही, लेकिन एक आम आदमी सरकार से समाज में अमन चैन बनाए रखने की भी उम्मीद रखता है। एक ऐसा समाज जहां कोई डर न हो, कोई भय न हो, जहां लोग घर से बाहर निकलने के पहले सोचें ना, जहां उद्योगपति उद्योग लगाने में हिचके ना, जहां इन्वेस्टर्स पैसा लगाने में डरे ना, ऐसा राज्य चाहिए। और मैं योगी से कहना चाहूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दिया है, इस काम को किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथियों, आज जिस फैसिलिटी का यहां पर उद्घाटन हो रहा है, यह मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और आप सबके लिए बेहद फायदेमंद है। इस फैसिलिटी से बड़ा लाभ हमारी स्थानीय जनता को भी होने वाला है, प्रदेश की जनता को भी होने वाला है, देश को भी होगा ही, मैं जानता हूं। यहां से जो भी चीजें बनेंगी उनका एक्सपोर्ट भी होगा, इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं। लेकिन स्वाभाविक है कि हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की साइज बढ़ने वाली है और जो टारगेट तय किया है योगी जी ने 36 कितने का किया है, 36 लाख करोड़, 36 लाख करोड़ को मैं समझता हूं उस टारगेट को अचीव करने में हमारे इस प्लांट का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मुझे बतलाया गया है कि लगभग 70 एकड़ में यह संयंत्र फैला हुआ है और इस पूरी फैसिलिटी का निर्माण 60 महीने में होना था, लेकिन आप लोगों ने इसे रिकॉर्ड 18 महीनों में ही पूरा कर दिया।
मैं अशोका लेलैंड और हिंदुजा ग्रुप को फिर से बधाई देना चाहता हूं। आपकी इस एफिशिएंसी, आपकी इस एक्टिवनेस की मैं सराहना करता हूं। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। अब जैसे ही यहां काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद हर महीने लगभग 2500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहां से बनकर निकलेंगे। साथियों, मुझे बतलाया गया है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 70 एकड़ भूमि को 75% सब्सिडाइज दर पर उपलब्ध कराया है। शायद मैं समझता हूं यह देश में कहीं नहीं है। हालांकि अभी यह भूमि भले ही 75% सब्सिडी पर दी गई हो, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि यह निर्णय सरकार के लिए कहीं अधिक फायदेमंद साबित होगा। इस भूमि से भविष्य में सरकार को अनेक प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे और यह क्षेत्र विकास का एक मजबूत केंद्र बनेगा। मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से देश को चला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक जिस तरीके से उन्होंने ऊंचा किया है, बहनों भाइयों, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं तो कहता हूं भारत के बारे में, पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ भी बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, इंटरनेशनल फोरम पर नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है वह प्राप्त होकर रहेगा, क्योंकि हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, जो कुछ भी देखा है, सीखा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश समय से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, समय से पहले इस लक्ष्य को हासिल करेगा। आज जब भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आप सब जानते हैं एक विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा, ऐसा मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं। विकसित भारत का रास्ता कहीं से जाएगा तो विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए विकास की भी मैं यहां बात करना चाहूंगा। बीते 10-11 वर्षों में देशों में सड़कों और हाईवेज का जो जाल बिछा है उसे आपने भी अनुभव किया होगा। साथियों, रोड्स बनने से पहला फायदा यह होता है कि कहीं आना जाना तो आसान हो ही जाता है। आदमी समय पर घर से निकल पाता है, समय पर काम पर पहुंचता है, फिर समय पर वापस अपने परिवार के साथ लौट आता है। लेकिन इसके साथ रोड्स से डेवलपमेंट भी बहुत तेजी के साथ होते हैं और जहां सड़कें अच्छी होती हैं तो कच्चा माल सही समय पर सही जगह पहुंचता है। किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुकता नहीं है। दूध और सब्जियां समय पर मंडी और बाजार तक पहुंच जाती हैं और किसानों को उनकी मेहनत का भी पूरा दाम मिलता है। कहीं रास्ते में माल खराब नहीं होता है, कहीं देरी नहीं होती है। पर ये सब तरह तरह के इससे मुनाफे हैं। अच्छी सड़कें बने होने से उद्योगों को यह भरोसा मिलता है कि उनका सामान समय पर निकलेगा और जहां पहुंचना चाहिए वहां समय पर पहुंचेगा। व्यापारी भी निश्चिंत रहता है और पैसा लगाने वाला भी पूरी तरह से निश्चिंत रहता है और आम आदमी भी निश्चिंत रहता है। इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही नहीं बल्कि देश भर में सड़कों की जाल बिछाने पर है,
ताकि हम सब एक विकसित भारत के निर्माण की ओर और भी तेजी से बढ़ सकें। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम बहुत ही सफलतापूर्वक तेजी के साथ हमारे देश में हुआ है। यदि आज लखनऊ जैसे शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इतनी बड़ी फैक्ट्री की शुरुआत हो रही है, तो उसके पीछे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सड़कों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल का एक बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, इस फैक्ट्री का शुरू होना केवल अशोका लेलैंड की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी नीतियों पर उद्योग जगत के विश्वास की भी यह कहानी है। हमारी सरकार ने हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सदैव बढ़ावा दिया है। आप सबने भी देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो किया है, उससे लगातार उद्योग जगत में, और मैं तो कह सकता हूं केवल हिंदुस्तान के रहने वाले उद्योग जगत के लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के कुछ दूसरे देशों में भी कुछ ऐसी कंपनी से हमारी भेंट हुई है जिन्होंने स्वयं वो इच्छा व्यक्त की है कि मैं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। यह विश्वास उत्तर प्रदेश के प्रति, यह भरोसा उत्तर प्रदेश के प्रति पैदा हुआ है। और साथियों, आज इस फैसिलिटी में वर्तमान इन्वेस्टमेंट लगभग 250 करोड़ का है, जो मुझे बतलाया गया है, और आने वाले समय में यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर मोर देन 1000 करोड़ माने 1000 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचने वाला है। लेकिन इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के आने से जो पूरी इंडस्ट्री विकसित होती है, उसके साथ जो फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बनते हैं और जो आपस में जुड़ते हैं, उनका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होता है। इसलिए यह पहल केवल कुछ हजार करोड़ के निवेश तक, केवल कुछ हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे जुड़े रोजगार, उत्पादन, आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ होगी, यह भी हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज आप देखिए, भारत में हमने मेक इन इंडिया पहल शुरू की है। तमाम बड़ी चीजें जो पहले विदेशों से आती थीं, आज वह भारत में बनने लगी हैं, भारतवासियों के हाथों से बनने लगी हैं। इसके अलावा आने वाले समय में हम इन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो अत्याधुनिक और बहुत ही बड़े काम की हैं। जैसे आने वाले कुछ सालों में तेल से चलने वाली गाड़ियां कम दिखेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा दिखेंगी, और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जितना भी बढ़ावा दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दें। इसलिए हमारी सरकार भविष्य की इन टेक्नोलॉजीज पर अधिक ध्यान दे रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। इसके लिए तमाम नियमों को आसान बनाया जा रहा है और बनाया भी गया है, ताकि उद्योग स्थापित करना आसान हो। जो कठिन नियम पहले थे, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जो कुछ ऐसे रूल्स थे, लॉज थे, उनको सिंप्लीफाई काफी हद तक किया गया है। और किसी भी औद्योगिक यूनिट को कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए दिक्कत न आए, इसके लिए हम ऑनलाइन व्यवस्था भी पहले से अब लेकर आए हैं। इससे काम में जल्दी भी होती है, भ्रष्टाचार भी नहीं होता है। हमारे इन प्रयासों से उद्योग जगत का भरोसा स्वाभाविक रूप से पहले के कंपैरिजन में सरकार के प्रति बढ़ा है। इसके अलावा उन उद्योगों में काम करने के लिए हम अपने नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट पर भी पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। आज का जो समय है, भविष्य का जो समय होने वाला है, उसमें स्किल का कितना महत्व है, यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर हमारे युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए मैं समझता हूं कि जो भी आपका प्रयास है, भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार करेगा। इसके लिए भी मैं अशोका लेलैंड को, हिंदुजा ग्रुप को अपनी तरफ से विशेष आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं। साथियों, एक डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते, रक्षा मंत्री के रूप में यदि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के प्रयासों की बात करूं, तो मुझे कहते हुए खुशी होती है कि भारत का डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो मेहनत की है, उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है।
पहले डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन यानी घरेलू रक्षा उत्पादन जो पहले होता था वह लगभग 2014 तक 46,000 करोड़ यानी केवल 46,000 करोड़ रुपए होता था। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम 1.5 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत में कर रहे हैं, भारत की धरती पर कर रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में तो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ का होता था। आज हम मोर देन 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई एमओयू पर सिग्नेचर हो चुके हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हम 2039 और 2029-30 में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको कहूंगा एक्सपोर्ट का हमारा 50,000 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करेगा, तब तक उत्तर प्रदेश हमारा रोजगार, उद्योग, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में भी देश का नेतृत्व कर रहा होगा। यही हमारा सपना है, यही हमारा संकल्प है और इसी भरोसे के साथ हम विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब इसी तरह राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाते रहें। और अंत में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता को, अशोका लेलैंड की पूरी टीम को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति को हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।